फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो आज डेट है 18 तारीख और टाइम हो चुका है 11:44 या 45 मिनट होने वाले हैं। तो मेरी स्ट्रेटजी ने अभी तक लॉस नहीं दिया है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमारे को लॉस तभी होता है जब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। हम लैपटॉप खोला या अपना पीसी खोला, सोचने के बाद अपना ट्रेड करने के लिए बैठ गए, क्या है क्या नहीं है कुछ समझ नहीं है। तो आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो ये हमारे कल के लेवल थे, कॉल के लेवल थे, राइट, पुट के लेवल थे। ठीक है, लेवल कैसे निकालता हूँ वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी स्ट्रैटेजी में, बार बार उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैंने क्या है, जब यहाँ से ये सीलिंग बना तो यहाँ से ये बाइंग आया, तो मेरे को एक्चुअली इसके ऊपर से बाइंग लेना है, तो मैंने यहीं से बाइंग दे दिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अभी तक तो एसएल नहीं हिट हुआ है वैसे, पर कईयों का एसएल हिट हो गया क्योंकि जो नए थे उनको पता नहीं था एसएल रखना कहाँ है, तो उसी की वजह से 50 पैसे की वजह से हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है। अब देखो, हम मार्केट में आए, दोनों लेवल निकले थे, मार्केट इसके ऊपर नीचे से ओपन हुआ सुबह, तो हमारा लेवल क्या था कि इस लाइन को काटेगा, यानी कि इस लाइन के ऊपर क्लोज देगा, एक सेलिंग आएगी, सेलिंग के बाद हाई आएगा, हम उससे उठाएंगे इस टारगेट के लिए 250 के लिए। ठीक है, तो हमारा जो उठता, यहाँ से उठता तकरीबन 20-25 रुपये का टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को अफोर्ड करता, या इस लेवल तक मिल जाता 260 रुपये तक। तो मैंने क्या कर दिया, जल्दबाजी से यहाँ से उठाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से उठाओगे तो आपका पहला टारगेट यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखो रेजिस्टेंस बना है तो यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, चलो फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद जब नीचे से जाएगा तो मैं बोला था कि एक सेलिंग के हाई से आप उठाओगे, यही बोला था मैंने, सेलिंग के हाई से, पर यहाँ से उठाने के लिए थोड़ी बोला मैंने, इसके ऊपर से उठाने के लिए बोला हुआ है, और सेलिंग के हाई के ऊपर उसको क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चलो आप वो चीज़ मान लो, तो यहाँ से ये ऊपर क्लोज हुआ तो सेकंड कैंडल तो फिर इसको नीचे डाउन कर दिया ना, तो आपका तो ये बनता ही नहीं है, अभी दोबारा ऊपर जाना चाहिए। अब देखो दोबारा फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ बन गया, ये सेलिंग का आ गया, अब इसके हाई से हमारे को उठाना चाहिए वो 217 रुपये से। अगर इसका हाई कटता है तो हम उठाते हैं, तो मान सकते हैं फिर यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, अभी ट्रेड एक्चुअली ना तो इसमें बना था। ठीक है, अगर आप देखो कि पुट की तरफ, तो आपकी पुट चल रही थी, देखो पुट ऊपर हुई, बिल्कुल हुई। मैंने आपको क्या बोला था, ऊपर से जब आएगी तो सेलिंग से इससे टकराना चाहिए, तो सेलिंग से टकरा दी। उसके बाद एक बाइंग आएगी। ठीक है, बाइंग के बाद फिर एक सेलिंग आएगी, उस सेलिंग के हाई से हम उठाएंगे। देखो बाइंग आई, ये सेलिंग आई, तो ये सेलिंग का हाई टूटा ही नहीं। ठीक है, जब इसका सेलिंग का हाई टूटा ही नहीं है तो हम क्या, इसको कहाँ से उठा सकते हैं, हम उठा ही नहीं सकते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद वापस इसको, ये जो है वो नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर गई, तो यहाँ से काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर यहाँ से देखो ये वापस ऊपर गई, ये उसके ऊपर स्टे किया, स्टे करने के बाद यहाँ ये सेलिंग भी आई और सेलिंग के हाई भी टूटा। ठीक है, तो उससे गिर गया। अरे भाई, जब ये तो यही राउंड बना है, ये तो इसके अंदर ही बना है ना, ये तो इस कैंडल के अंदर ही है, ये तो अंदर से ही रिवर्स हो रहा है, इसको इसके नीचे से जाना चाहिए ना ऊपर जाने के लिए। क्योंकि जब आप यहाँ से इस चीज़ को माइनस करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये क्या बनेगा। कुछ लॉजिक भी होना चाहिए ना कि इस चीज़ को तो आप देखो ना कि यहाँ से जब ये नीचे गया तो ऊपर आ गया था। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक को ध्यान में रख के काम करोगे तो पैसा आराम से बनेगा। कि जब ये नीचे गया और फट ऊपर आया है तो फिर ऊपर उसके सस्टेन ही नहीं कर पाया। जब पहली बार ऊपर करके सस्टेन नहीं करवाया और दूसरी बार सपोर्ट बना के, तो यहाँ से इसने सपोर्ट बिल्ड किया है, सपोर्ट बनाने के बाद ये ऊपर आया है। ठीक है, अब जब ऊपर आया है सपोर्ट बनाने के बाद, ठीक है, तो आपको कम से कम इसको तो ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि नीचे आने के बाद पहला ये बना था, तो हम इसी के ऊपर से उठा सकते थे इसको। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? देखो, तो उस लॉजिक को अगर आप थोड़ा सा समझ के चलोगे तो फ्रेंड्स पैसा तो ऐसे बनेगा ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसा तो आराम से, पर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मैंने कोई भी चीज़ का एसएल दे दिया तो मतलब वो एसएल है। आप जहाँ तो क्वांटिटी उसी हिसाब से रखो कि आपका दिल नहीं धड़कना चाहिए। आप क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हो और दिल जल्दी धड़क जाता है और आप रास्ते में ट्रेड काट देते हो।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्वांटिटी उस हिसाब से रखो जिसमें आपका दिल नहीं धड़के। अब उसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो कि आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो ना, तो आप स्क्रीन की तरफ देखोगे नहीं, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, देखोगे नहीं क्या यार थोड़ा सा लॉस होगा, तो वहाँ दिल नहीं धड़कता है। तो क्वांटिटी उतनी रखो जितना आपका दिल नहीं धड़कता है, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी मत रखो कि दिल एकदम धड़कना शुरू हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ अपडेट देखो, सारी अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर चल रही है। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, और चार्ट भी पोस्ट वगैरह करते रहेंगे। उसके बाद एक अदानी का लिया था, तो अदानी के अंदर भी मैं बताता हूँ कि क्या गलती किया हमने अदानी के अंदर। देखो एक अच्छा था, ओपनिंग नीचे हुआ और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। तो अदानी के अंदर अगर आप मोटा मोटा एनालिसिस करते हैं तो अदानी ऑलरेडी किसी ट्रेंड में था ही नहीं, ठीक है। कल एक अच्छी बाइंग आई है, रेजिस्टेंस है, तो आज इसका हाइट टूट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस है। ये अदानी के लिए अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो ये एक रेजिस्टेंस है। इसका हाई कितना है? 733.90 रुपये, 733.90 रुपये, ठीक है। अब इसको अगर हम 5 मिनट के में देखेंगे तो देखो वहीं चपड़ चपड़ होना स्टार्ट हो गया, ऊपर गया। ऊपर आने के बाद एक सेलिंग आनी चाहिए, तो ये फर्स्ट सेलिंग आई। इसका हाई ब्रेक से हमारे को ट्रेड लेना था, तो इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। चलो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो देखते हैं फ्रेंड। अभी इसको ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट पहले कर दिया है, सॉरी इसको। तो देखो इस कैंडल का भी हाई टूट गया है, ठीक है, बट यहाँ से हाई से अगर हम उठाते हैं तो हमारा टारगेट फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ज़्यादा टारगेट बनता नहीं है एक्चुअली, यहाँ से उठाने से कंफर्म ट्रेड होता है। तो रुकते हैं, देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं है। बाकी अपडेट आएगा। एक दिन में आप ट्रेडर नहीं बन सकते, समय लगता है किसी चीज़ को बनने के लिए, देखने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं दोबारा। तो फ्रेंड वापस आए हैं। तो जैसे मैं बोला था कि अगर नीचे से ऊपर गया है तो ये फर्स्ट सेलिंग है, तो इसके हाई से अगर हम बाय करते तो यहाँ इसका हाई टूट चुका था। तो अगर यहाँ से हम 216 में बाय करते हैं तो टारगेट में बोला था फिर हमारे को यहीं का रखना पड़ेगा। देखो यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, बट हमने थोड़ी सी जल्दी कर रखी है, तो हमने क्या है यहाँ से पहले से 207 रुपये में बाय कर रखा है। तो मैंने देखो अपडेटिंग भी दे दिया। ये कुछ मैसेज थे जो उनको समझ नहीं आ रहे थे। तो ये देखो एज पर रूल 1 लॉट बुक 1000 रुपीज़ एंड 1 लॉट ट्रायल, देखो 229 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेडिंग करनी है, तरीके से करनी है, और बिना सोचे समझे नहीं करनी है, और अपने रूल के मुताबिक चलना है। अब इसका दूसरा टारगेट अगर हम ट्रायल करते हैं तो यहाँ तक ले सकते हैं, 248 250 तक, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाने के बाद एक सेलिंग आएगी, सेलिंग के बाद वो सेलिंग का हाई टूटेगा तो फिर ये ऊपर भागेगा। तो आज क्या है, अगर आप थोड़ा सा मार्केट का व्यू देखोगे फ्रेंड्स, तो मैं इतना देखता नहीं हूँ मार्केट का व्यू। देखो ये तो कोई लाइन खींची है, कोई सपोर्ट की लाइन है, नीचे ऊपर हुआ, ऊपर गया, तो देखो एक अच्छा सा पैटर्न बना दिया। तो अभी देखो इसको ब्रेक किया है। अगर आप थोड़ा सा जिगजैग जानते हो ना, तो आज जिगजैग भी सीखो आज। तो जब गिरा था तो जिगजैग कैसे बना, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जिगजैग कुछ ऐसे बना, राइट। अब इसके लिए हर्डल क्या होगी, अब इसके लिए हर्डल, ये हर्डल है एक, देखो यहाँ हर्डल काम किया। अब सेकंड हर्डल इसके लिए ये है, ठीक है। थर्ड हर्डल इसके लिए ये है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, अब जाना होगा, देखो अभी इसके इससे ऊपर बजेगा, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगा, फिर ऐसे ऊपर बजेगा, फिर इसको सपोर्ट बनाएगा, फिर ऐसे बजेगा। समझ रहे हो मतलब? देखो ये ऐसे था, ये हर्डल थी। अगर आप कोई चीज़ को अच्छे से समझोगे तो ये हर्डल थी इसके लिए, ठीक। नीचे गया, नीचे ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया यहाँ। अब यहाँ जाके यहाँ से आ जाएगा। तो ये एक सिंपल लॉजिक है, अगर समझोगे। मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा सा समझने की देर है, ठीक है। अगर आप समझ लोगे तो आराम से पैसा बन जाएगा। अगर उसको हवा में ट्रेड मारोगे तो नहीं बनता है,
तो देखते हैं फ्रेंड आगे क्या होता है। ठीक है, उसके मुताबिक देखो बन रही है। और अपनी पुट देखो, देखो क्या बोला था, ऊपर से आएगा टकराएगा, टकराया यहाँ बाइंग बनेगी, बाइंग बनी, यहाँ एक सेलिंग आएगी, उस सेलिंग के हाई से उठा सकते हैं। तो यहाँ सेलिंग देखो टूटा नहीं ना, टूटा। तो यही चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। यहाँ इसके लिए रेजिस्टेंस या नीचे। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, तब तक और रुक जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर आया, वापस नीचे आया, तो ट्रेलिंग एसएल काट गया। देखो इसका लो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 206 रुपये 35 पैसे। तो 207 रुपये पे हमारा एसएल रख दिया था हमने, जो कि हमारा रूल है। बट जैसे ही जिगजैग पैटर्न भी बन रहा था, तो दोबारा मैंने इसको बोला भी आप उठा सकते हो। मैंने अगेन 4 लॉट उठाए, इसकी ट्रेड कंफर्म था ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 लॉट उठा लिए थे, ठीक है। तो 4 लॉट मैंने 210 रुपये पे ले ली। जैसे इसने एसएल हिट किया तो मैं इसका लोन नहीं कटना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को इसका पूरा व्यू लग रहा था कि ये कुछ ऐसे बना के, ये देखो ये हाई तोड़ के इतना नीचे आया है, तो ये हाई तोड़ के इतना नीचे, अभी नया हाई से ऊपर बच सकता है। तो मैं अपना एसएल इसके नीचे रख के चलूँगा, ठीक है। तो इसका नीचे मतलब कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से गिरता है तो कैंडल क्लोज नहीं यहाँ से होनी चाहिए, अगर होती है तो मैं एग्जिट करूँगा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी सुबह से ये इधर ही कचरा पचरा कर रहा है अदानी पोर्ट और जसवाल स्टील भी कचरा पचरा हो रहा है इसमें भी अंदर। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है क्या नहीं है, तब तक रुकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका हाई 235 रुपये, ठीक है। एज़ पर रूल हमने इसको बुक कर लिए हैं 2 लॉट 2000 रुपया, ठीक है। तो 210 पे मेरी बाइंग हुई थी, तो 230 के ऊपर 2 लॉट हमने बुक कर लिए। 20 रुपये ऊपर से हमारा बुकिंग होती है फर्स्ट। तो मैंने पहले यहाँ बोला कि मैं बाइंग 4 लॉट, तो इसका मतलब कि मैं कंफर्म होता, ठीक है। तो टारगेट हमने 248 का रखा हुआ था, तो 10 रुपये नीचे का टारगेट ही चल रहा है। तो एज़ पर रूल हमने 2 लॉट बुक कर लिया, 2 लॉट अभी ट्रायल कर पे छोड़ेंगे। तो अभी ये चल रहा है, अभी 2 लॉट ट्रायल करेंगे। तो अभी देखा जाए, अभी ये मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक आ गया। देखो काटा, एक सेलिंग के बाद एक बाइंग में कड़प ऊपर 250। तो यही तरीका होता है। और अगर इसी के साथ अगर आप पुट भी देखोगे, ठीक है, तो देखो कहीं भी कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, अगर आप उनको लॉजिकली लेके चलोगे तो पैसा बनेगा, अगर लॉजिकली नहीं लेके चलोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अभी बाकी रुकते हैं, देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, वो मेरी स्ट्रेटजी बन रही है। ऊपर गया, सेलिंग आई, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक इस सेलिंग के हाई से हमारा बाय बनता है। पर अगर आप इस सेलिंग के हाई से बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट रख सकते हो आप 260 रुपये। ये सेलिंग थोड़ी छोटी बननी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने तो पहले से इसी यहाँ से उठा लिया था, तो हो जाता है फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, हो जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है, तब तक रुकते हैं। वैसे तो बुकिंग हो ही रखा है। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसका हाई नहीं टूटा और यहाँ से गिरना शुरू हो गया, ठीक है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझोगे तो ये चल ही ऐसे रहा है, देख रहे हो, एक हाई बचता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो प्राइस एक्शन बना के ही जा रहा है। अभी अगर यहाँ से उठेगा तो फिर यहाँ टच कर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड, वैसे तो अपना प्रॉफिट बुकिंग है, 2 लॉट ट्रायल पे डाले हुए हैं हमने, 2 का तो बुक हो रखा है। और एक फ्रेंड हमारा एसएल कटा है जसवाल स्टील में, ठीक है। ये एक सेलिंग कैंडल आई और इसी की वजह से हमारा एक एसएल हिट हुआ। ये कोई बहुत बड़ा सेलर आया, आप देख सकते हो इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी आज, उसी की वजह से एसएल हिट हो गया। तो हो जाता है फ्रेंड कभी कभार। देखो एक अच्छा ब्रेकआउट बढ़िया था, आप देख सकते हो, ये एक कंसोलिडेट फेस था इसका, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेकआउट था, बट वो ब्रेकआउट फेल हुआ और हमारा एसएल खा गया वो। तो हो जाता है फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, मार्केट है, मार्केट में सब कुछ होता है। तो देखते हैं फ्रेंड, रुकते हैं, नहीं तो अपना प्रॉफिट बुकिंग हो रखा है। अगर ये यहाँ टच करना चाहिए, वैसे तो नहीं करता है तो अपना प्रॉफिट तो है ही है, कोई उसको लेकर थोड़ी जा सकता है, वो तो लॉक है।
ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।